आइएगा इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर थर्ड। इससे पहले हमने सवाल नंबर सेकंड बताया है। तो इसमें दिया गया अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है युग्म, इसके जो सवाल है उसके युग्म जो बनेंगे वो संगत है या असंगत है। तो देखिएगा संगत कब होते हैं और संगत कब होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया है हमारा A1/A2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है B1/B2 के। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो क्या होगा, हमारा हल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और देखिएगा दूसरा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो यहाँ पर तब क्या होगा हमारा हल, तब भी हल क्या होगा, संगत होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। अब देखिएगा थर्ड नंबर में है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। किसके नहीं बराबर होगा, B1/B2 के। तब क्या होगा, हमारा हल क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो सवाल नंबर पहला है, तो हल कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट फर्स्ट वाला हल करते हैं। तो यहाँ दिया है हमारा फर्स्ट वाले में 3x+2y बराबर में 5 है। 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x-3y 7 बराबर में है प्लस का, तो इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस के 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं। तो देखिएगा इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करके A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान निकालें। तुलना करने पर देखिएगा समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 2 की 2 से करेंगे। देखिएगा एक एक समीकरण 1 लिया तो 1 की 1 से करेंगे। तो यहाँ पर A1 x प्लस B1 बाई माइनस प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ पर A1 का मान आ जाएगा हमारा 3, B1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और C1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 5। अब समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0। अब समीकरण 2 की तुलना 2 से करेंगे। A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0। अब देखिएगा A2 का मान आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। B2 का मान आ जाएगा कितना, माइनस के 3 और C2 का मान माइनस के 7 आ जाएगा। अब देखिएगा इनके मान रख के देखते हैं। A1/A2, तो A1/A2 कितना है, A1 का मान 3 है, A2 का मान 2, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब B1/B2, B1 का मान है हमारा B1/B2, तो B1 का मान कितना है, 2 है। और B1 का मान 2 और B2 का मान माइनस के 3, तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा C1/C2 का मान रख लेते हैं। तो C1/C2 का मान रखेंगे, तो C1 का मान कितना है हमारा, देखिएगा C1 का मान -5 और C2 का मान -7, तो -5/-7। तो देखिएगा यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 2/3 है। और यहाँ पर क्या है, -5/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। B1/B2 देखिएगा क्यों A1/A2 नॉट इक्वल लिखा हमने B1/B2, लेकिन है हमारा C1/C2 भी बराबर नहीं। लेकिन जब A1/A2 के B1/B2 बराबर नहीं होगा तो C1/C2 भी बराबर नहीं होगा। लेकिन C1/C2 लिखा नहीं जाता। जब हमने बताया A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो क्या हल कैसा आता है हमारा, संगत आता। तो यहाँ पर हल क्या कैसा हो जाएगा हमारा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है। रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है। अब सवाल नंबर सेकंड समझते हैं।
अब देखिएगा यहाँ पर 8 को पक्षांतर करें समीकरण 2 में, तो यहाँ पर 8 प्लस का है, इधर माइनस करें, पक्षांतर करें माइनस का हो जाए बराबर 0। अब देखिएगा 4x-6y, यहाँ पर बराबर में प्लस के 9 है, इधर पक्षांतर करेंगे क्या है, क्या हो जाएंगे माइनस के 9 बराबर 0। अब देखिएगा तुलना करेंगे, तुलना करने पर लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना 2 से करेंगे, तो 2 या x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसकी किससे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर हमें मान देखिएगा a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान कितना, b1 का मान आ जाएगा हमारा माइनस 3 आ जाएगा, c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। अब देखिएगा समीकरण 2 ले लेते हैं, कितना 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर a2x माइनस b2y माइन प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a2 का मान हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 4, a2 बराबर 4, b2 का मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 9। अब देखिएगा रख लेते हैं मान a1 अपान a2 में, a1 अपान a2, a1 अपान a2 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2/4, 2 इक्कन 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब ये अब b1 अपान b2 का मान रखते हैं, b1 अपान b2, b1 का मान -3 है, b2 का मान -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। अब c1 अपान c2 कितना आ जाएगा, c1 अपान c2, तो c1 का मान -8 है और c2 का मान 9 है, कितना है -8 है और c2 का मान देखिएगा c1 अपान c2 देखिएगा रखेंगे, c1 का मान कितना है माइनस के 8 है, c2 का मान कितना है 9 है, तो 8 हटे, यहाँ पर देखिएगा क्या कौन सा, यहाँ पर देखिएगा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस के 8/9 है, तो क्या हो जाएगा हमारा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के। देखिएगा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। देखिएगा c1 अपान c2 बराबर नहीं, क्योंकि -8/9 है, यहाँ पर 1/2 आ रहा, तो यहाँ पर कैसा हल कैसा होगा हमारा असंगत होगा। देखिएगा कैसा हो जाएगा हल, असंगत हो जाएगा, कैसा हो जाए असंगत हल हो जाएगा। रेखाएं कौन सी होंगी समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं का हल कैसा होता है असंगत होता है। अब सवाल नंबर 3 समझ लेते हैं, देखिएगा सवाल नंबर 3 क्या है, 3/2 x प्लस 5y/3, इधर बराबर में 7 एक्स प्लस का, इधर पक्षांतर माइनस बराबर 0। अब समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 10y, इधर पक्षांतर कर लेंगे 14 को, 14 का है का हो जाएगा माइनस बराबर 0, तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर तुलना करके क्या करेंगे a1/a2 और b1/b2 का मान निकालेंगे, a1 और a2 का करने पर, तो ये तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 से करते हैं और समीकरण 2 की तुलना 2 से करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 है 3/2, समीकरण 1 क्या है हमारा 3/2 x प्लस 5y/3 माइनस के 7 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 का मान हमारा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 5/3 और c1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस के 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 7। अब समीकरण 2 की तुलना करते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0।
तो A2x इसकी करें A2x माइनस प्लस B2 बाई प्लस C2 से करेंगे। तो A2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, B2 का मान हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस के 10 और C2 का मान माइनस के 14 हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे A1 अपान A2, ठीक है, रखेंगे A1 अपान A2। तो A1 का मान कितना है 3/2, A2 का मान 9, तो 3/2 बटे में कितना है 9। इसके अब B1 अपान B2, B1 का मान कितना है हमारा 5/3, कितना है 5/3 बटे में कितना है हमारा माइनस के 10 है। C1 का मान कितना है C1/C2 का मान, तो C1 का मान है -7, C2 का मान हमारा -14 है। तो देखिएगा अब इनको हल करते हैं। अब देखिए हल कैसे, तीन कहाँ चला, 9 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में 2, 3 27/2। यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 50 गुणे माइनस के 10/3। देखिएगा 50/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, आ जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 7 अरे 1 यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों आप एक दूसरे से भिन्न है, तो एक दूसरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट बराबर नहीं है B1/B2 के। किसके बराबर नहीं, देखिएगा यहाँ पर 27/2 है, यहाँ पर 50 माइनस के 50/3 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर तीनों बराबर, जहां पर तीनों बराबर नहीं होता है वहां पर लिखते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और हल होता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिच्छेदी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो परिच्छेदी रेखाओं का हल क्या होता है संगत होता है। कैसा होता है संगत होता है। अब सवाल नंबर देख लेते हैं चौथा। तो चौथा देखिएगा सवाल नंबर 4 है हमारा 5x, कितना है 5x माइनस 3y। यहाँ पर क्या है बराबर में 11, इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का 11 बराबर 0। समीकरण 2 है -10x प्लस 6y, इधर प्लस माइनस के 11 22 है, इधर पक्षांतर करेंगे प्लस के 22 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे इनकी तुलना कर लेंगे, यहाँ तुलना करके A1 B1 और C1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तुलना करने पर लिखेंगे तुलना करने पर। और तुलना कैसे करते हैं, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 से करते हैं और समीकरण 2 की तुलना 2 से करते हैं। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 ये वाला है हमारा, समीकरण 2 ये वाला। समीकरण 1 ले लेते हैं पहले, समीकरण 1 की तुलना करेंगे A1 B1 और C1 से। तो A1 का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और B1 का मान आ जाएगा -3 और C1 का मान आ जाएगा हमारा -11। अब समीकरण 2 ले देते हैं, समीकरण 2 में क्या है -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेगा इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे, 2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A2 का मान कितना हो जाएगा -10, B2 का मान हो जाएगा हमारा 6 और C2 का मान हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अब मान रखते हैं, देखिएगा इनमें A1/A2 में मान रखेंगे। तो ये देखिएगा A1/A2 कितना, A1 का मान 5 है, A2 का मान -10, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे माइनस के 10, 5 दूनी 10, 1 बटे माइनस के 2 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2, B1/B2। तो B1 का मान कितना है हमारा -3 और B2 का मान -6, तो -3/6।
3 दूनी 6 होता है, कितना होता है 3 दूनी 6, तो -1/2 हो जाएगा। अब C1/C2, C1 का मान कितना आ जाए, C1 का मान -11, C2 का मान 22, तो क्या 11-22, 11 दूनी 22 होता है, -1/2। देखिएगा यहाँ पर भी -1/2 है, और यहाँ पर भी ये -1/2, यहाँ पर भी -1/2, तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 भी बराबर है। तो जहां पर तीनों बराबर रहते हैं वहां पर कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती है, समपाती। देखिए यहाँ पर तीनों बराबर, और संगत, हल कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा हमारा, संगत। अब सवाल नंबर 5 बचा है, जो आप लोग हल करके स्वयं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं, जिससे हमको भी मालूम हो सकेगा आप लोगों के हमारा वीडियो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है।